हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार वोकेशनल ट्रेनर। आज जो आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने आया हूँ वो है आपका वर्ड प्रोसेसिंग का एडिंग ए वाटरमार्क। तो आपने देखा ही होगा बड़ी बार कि आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो आया होगा जिसमें आप देखते हो कि जो हमारा टेक्स्ट होता है उसके बैक साइड कुछ टेक्स्ट लगाया होता है, जैसे किसी का नाम, कोई लोगो। जैसे आपकी कोई डॉक्यूमेंट होता है, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट का, कोई आपकी मार्कशीट है, कोई आपका डिप्लोमा वगैरह है, तो उसमें आप देखोगे कि पीछे एक लोगो टाइप बना होता है जेके बोस का। तो वही उसी को वाटरमार्क कहा जाता है। तो वाटरमार्क, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वाटरमार्क की डेफिनेशन आपकी क्या है कि A watermark is a text or an image embedded as a background of a document। ऐसी कोई इमेज, ऐसा कोई टेक्स्ट जो किसी डॉक्यूमेंट पे के बैकग्राउंड में अम्बेड किया जाए, उसको इंसर्ट किया गया हो, उसको वाटरमार्क कहा जाता है। तो वाटरमार्क का यूज़ क्या है, पर्पज़ क्या है, क्यों हम इंसर्ट करते हैं, तो जहाँ पे हम देखेंगे वाटरमार्क इज़ ए टिपिकली यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग रीडर्स द ऑनरशिप ऑफ द कॉपीराइट ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट सच एज कॉन्फिडेंशियलिटी एक्स्ट्रा। कि भाई जो रीडर को पता चल जाए कि जो वो डॉक्यूमेंट पढ़ रहा है वो कहाँ का डॉक्यूमेंट है, वो किस डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट है, वो किस कंपनी का डॉक्यूमेंट है जो वो रीड कर रहा है। तो रीडर को इसकी जानकारी हो जाती है कि जो वो डॉक्यूमेंट रीड कर रहा है वो कहाँ से है। वाटरमार्क आपके जब हम इंसर्ट करते हैं तो उसमें आपकी टेक्स्ट भी हो सकती है और टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हो, और आप कंपनी नेम, डिपार्टमेंट और किसी किस्म का लोगो भी आप इंसर्ट कर सकते हो। कोई अपने स्कूल का लोगो, कोई अपनी कंपनी का लोगो, जो वो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा करके कि आप कैसे कैसे इसको यूज़ करें, इसका प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या है। आप इसके स्टेप्स भी लिख सकते हो, आपको स्टेप्स भी पूछा जा सकता है और इसका मीनिंग भी पूछा जा सकता है। तो जहाँ पे हम ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये आपकी जो है ये मेनू बार है। यहाँ पे आपके अलग अलग मेनूज है, एक होम है, एक इंसर्ट है, एक पेज लेआउट है, रेफरेंस, ऐसे ही 3-4 मेनू आपके जितने भी है। आपने जब भी वाटरमार्क में काम करना है तो आपने सीधा पेज लेआउट पे चले जाना है। पेज लेआउट में हम जब जाएंगे तो जहाँ पे आपको अलग अलग ग्रुप्स मिलेंगे, जैसे थीम्स है, पेज सेटअप है, पेज बैकग्राउंड है, पैराग्राफ है, अरेंज है। तो आपको इसमें काम करना है, पैराग्राफ में, पेज बैकग्राउंड में। पेज बैकग्राउंड ग्रुप के बीच में आप वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करोगे तो जहाँ पे आपको ऑलरेडी पहले से ही बने हुए इनवैलिड वाटरमार्क जो है वो आपको कुछ सैंपल्स मिल जाएंगे। अगर आपको यही सैंपल चाहिए, अगर आप इतना ही वाटरमार्क यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से आप इनको क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो। कॉन्फिडेंशियल, मैंने इसको यूज़ किया, क्लिक किया तो आपका ऑटोमेटिकली ये इंसर्ट हो गया। अगर और कोई दूसरा, डू नॉट कॉपी, और कोई दूसरा यहाँ से नीचे से अगर हम लेना चाहेंगे, ड्राफ्ट, ठीक है। तो जैसा भी आपका डॉक्यूमेंट होगा आप वैसा ही उसमें जो है वो वाटरमार्क लगा सकते हो। वाटरमार्क लगाने के बाद आप, जब भी हम वाटरमार्क की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ आपके ऑलरेडी जो वाटरमार्क होते हैं, सैंपल्स होते हैं, और कुछ आप कस्टम वाटरमार्क्स लगा सकते हो। कस्टम वाटरमार्क लगाने के लिए आप कस्टम वाटरमार्क में चले जाएंगे और यहाँ पे आपको एक प्रिंटेड वाटरमार्क का डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको 3 चीज़ें मिलेगी, नो वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क। तो नो वाटरमार्क जब हम यूज़ करेंगे तो आपका ऑलरेडी जो, जैसे इस डॉक्यूमेंट को हमने सैंपल का ये वाटरमार्क इंसर्ट किया, तो अगर जब हम इसको नो वाटरमार्क करेंगे तो ये देखिए यहाँ से वाटरमार्क आपका है, हम अप्लाई करेंगे तो ये वाटरमार्क आपका क्लियर हो जाता है। नो वाटरमार्क मतलब कोई भी वाटरमार्क नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आप पिक्चर वाटरमार्क यूज़ करना चाहते हो, जब भी आप पिक्चर ओबल को क्लिक करोगे तो आपका ये सिलेक्ट पिक्चर का जो टैब है ये आपका हाईलाइट हो जाएगा। तो जब ये हाईलाइट हो जाता है, इसको क्लिक करके आप किसी भी डेस्टिनेशन से, जहाँ पे भी आपकी पिक्चर होगी, डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड में, जहाँ पे भी होगी, वहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो। मेरी जो पिक्चर है वो इस डेस्कटॉप में है,
डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट करता हूँ और इंसर्ट टैब को क्लिक करता हूँ, तो ओके करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका सेंटर लर्निंग का एक जो लोगो जो है वो इंसर्ट हो जाता है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपका लोगो थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं स्केल, पहले मैं आपको स्केल के बारे में बताऊंगा कि ये स्केल आपको कितने परसेंट आपका कितने डॉक्यूमेंट के कितने परसेंट पे आपको ये लोगो लेना है, तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। मैं चूज़ करूँगा 50% पे, तो आपका ये 50% पे आ जाएगा। मैं चूज़ करूँगा इसको ऑटोमेटिकली, मैं चूज़ करूँगा उसको 100 पे, तो आपका ये अप्लाई करके ये 100 साइज़ हो जाएगा। मैं इसको चूज़ करूँगा, अगर मैं इसको चूज़ कर देता हूँ ऑटो तो अपने हिसाब से ये ले लेगा कि कितना इसने लेना है। तो ओके करके, तो ये आपका वाटरमार्क है। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे कस्टम वाटरमार्क। आप चाहते हो कि हमारा वाटरमार्क थोड़ा सा डार्क हो जाए, तो आपने वॉश आउट का ये चेक बॉक्स है इसको ऑफ कर देना, तो आपका ये जो वाटरमार्क है ये थोड़ा डार्क हो गया। इसके बाद आप जहाँ पे जाएंगे कस्टम डॉक्यूमेंट्स, अब मैं आपको टेक्स्ट वाटरमार्क के बारे में बताऊंगा। पहले मैं इसका नो वाटरमार्क इसको कर लेता हूँ कि ऑलरेडी जो हमारा वाटरमार्क लगा हुआ है उसको मैं नो कर लूँ। उसके बाद मैं आपका टेक्स्ट वाटरमार्क जो है वो यूज़ करूँगा। टेक्स्ट वाटरमार्क के लिए आप टेक्स्ट वाटरमार्क आपका कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे आपने खुद से कोई टेक्स्ट लिखना है। जैसे जहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो ये नीचे वाले जितने भी आपके ऑप्शन हैं ये सारे एक्टिव हो जाते हैं। तो जहाँ से आप लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो कि कौन से लैंग्वेज आप यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि मैं इंग्लिश यूज़ करना चाहता हूँ तो इंग्लिश। जहाँ पे आप टेक्स्ट लिखोगे अपना, ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखोगे, तो आप टाइप भी कर सकते हो यहाँ पे। तो जहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा आपका टेक्स्ट जो है वो जहाँ पे आए। और जहाँ से आप फॉन्ट की मीन्स फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो कि कौन सा फॉन्ट जहाँ पे आप यूज़ करना चाहते हो, तो जहाँ से आप फॉन्ट यूज़ कर लोगे। जहाँ पे आपका साइज़ है, साइज़ का है जो जहाँ पे आपको साइज़ चूज़ कर सकते हो आप। मैं इसको ऑटो ही रखूँगा। जहाँ पे आपका कलर, किस कलर का वाटरमार्क आप लगाना चाहते हो तो वो आप लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने डू नॉट कॉपी का वाटरमार्क लगाया है और कलर मैंने ये चूज़ किया, तो इसका कलर वाटरमार्क जो है वो इंसर्ट हो गया। तो जहाँ पे भी आपका एक सेमी ट्रांसमिट का एक ऑप्शन मिलता है, जिसको आप अगर थोड़ा सा डार्क चाहते हो अपना आप वाटरमार्क, तो इसको आप ऑफ कर दीजिए, तो ये आपका वाटरमार्क जो है ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे लेआउट आपका डायगोनल हो सकता है और हॉरिजेंटल हो सकता है। अगर आप हॉरिजेंटल करते हैं तो इसको ओके करेंगे, तो ये आपका वाटरमार्क जो है ये हॉरिजेंटली हो जाएगा। और अगर मैं इसको डायगोनल करता हूँ तो आपका वाटरमार्क जो है ये डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, अब रिमूव करने के लिए वही ऑप्शन आपका यूज़ होगा। तो इतना ही आपका आज का टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ आ गई होगी और पूरे स्टेप्स भी आपको समझ आ गए होंगे कि कैसे आप किन किन स्टेप्स से आप अपना जो वाटरमार्क है वो इंसर्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।